दोस्तों क्या आपको पता है कि जेल की लाइफ कैसी होती है? जब कोई भी कैदी पहले दिन जेल में जाता है उस दिन क्या होता है, और जब कोई मुजरिम वहां पर रहना शुरू कर देता है उस वक्त क्या होता है। दोस्तों यकीन मानो ऐसी ऐसी बातें बताएंगे कि आपने इससे पहले कभी नहीं सुनी होंगी। इस वीडियो में कुछ भी फेक नहीं होगा, सब कुछ सच है। तो चलिए सबसे पहले ये जानते हैं कि जब कोई मुजरिम सबसे पहले जेल में जाता है तो क्या होता है। कैदी को अंदर ले जाने से पहले उसके सारे कपड़े और उसकी अच्छी तरह से तलाशी ली जाती है। अच्छी तरह से मतलब अच्छी तरह से, अब हम यहाँ पे बोल नहीं सकते, एकदम अच्छी तरह से तलाशी लेके फिर उसको अंदर बिठाया जाता है और उसका जो सामान होता है उसको बाहर ही रख लिया जाता है। और अगर आपने बेल्ट पहनी है तो बेल्ट भी वो बाहर ही रख लेते हैं। उसके बाद आपको मेडिकल के लिए ले जाया जाता है। फिर आपका रजिस्ट्रेशन होता है जेल के अंदर। एक बैरिक होती है 2x6 की, उसको हम बोलते हैं मुलाइजा। और जब कोई नया कैदी आता है तो उसको मुलाइजे में रखा जाता है और वहाँ पर जो भी और क्रिमिनल होते हैं वो भी वहीं पर उसके साथ रहते हैं। और उसके अगले दिन आपको आपका बैरिक दे दिया जाता है और वहाँ पर हर तरह के बैरिक्स होते हैं। और हाँ, वो चीज़ आप पे डिपेंड करती है। अगर आप घर से अच्छे हो, आपके पास पैसा है, तो आप बढ़िया बैरक भी ले सकते हो जिसमें पक्का, फ्रिज, ये सब कुछ आपको मिलेगा। और जिनके पास कम पैसे होते हैं उनको बस वो नॉर्मल बैरिक ही मिलते हैं। और ये डिपेंड करता है कि आपके पास कितना पैसा है, कि आपको कौन सा बैरक मिलेगा और आपको कितनी फैसिलिटी मिलेगी। ये आपके पास जितना पैसा होगा ये उस पर डिपेंड करता है। भाई ये है जेल की रियलिटी। जेल के अंदर आपको हर चीज़ पैसे से मिलती है, ज्यादा पैसा ज्यादा फैसिलिटी। और एक बात बहुत इंटरेस्टिंग है जेल की, जैसे ही कोई भी बड़ा क्रिमिनल आने वाला होता है, जेल में जो कैदी होते हैं ना, उन सबको पता होता है कि आज कोई नया कैदी आने वाला है, तो उसकी तैयारी वो पहले ही कर लेते हैं। जब कोई पॉपुलर और बड़ा गैंगस्टर जेल में आता है, जो सारे जेल के कैदी होते हैं ना, वो उसके आसपास आ जाते हैं। आप भी सोच रहे होंगे भी वो उसके आसपास किस लिए आते होंगे। वो इसलिए आते हैं ताकि जब कोई बड़ा कैदी आएगा तो उसको जरूरत होगी लोगों की हेल्प के लिए। तो अगर कोई कैदी उस बड़े क्रिमिनल के पास रहेगा तो उसको भी उतनी ही फैसिलिटी और अच्छा खाना मिलेगा। तो जो वहाँ पे पुराने कैदी होते हैं जिनकी जमानत नहीं हुई, जो बहुत लंबे समय से वहाँ पे रह रहे हैं, उनको वैसा ही खाना मिलेगा। उसको ये लगता है कि अगर हम इसके नीचे काम करने लगे तो हमें अच्छा खाना मिलेगा। दोस्तों हम आपको बता दें कि जेल में बिना तड़के की दाल मिलती है, और वो दाल ऐसी होती है नॉर्मल दाल। आप दाल सुन के आपको आपके घर में जो दाल बनती है आपको वैसी छवि आपके सामने आ रही होगी, बट वो नहीं। दाल माने पानी, बस उसमें थोड़े थोड़े टिंडे दिखते हैं वो गिरे हुए दाल के। वहाँ की दाल अच्छी नहीं होती। और आप सोच रहे होगे वो उसकी किस तरह की हेल्प करेगा। भाई हर तरह की हेल्प, हर तरह की माने हर तरह की हेल्प। उस बंदे का वॉशरूम, उसके पैर दबाना और दाल को तड़का लगाना, मालिश करना और भी बहुत सारे काम वो उनसे करवाते हैं फिर, ताकि उनको भी थोड़ा कुछ अच्छा खाना मिल जाए खाने के लिए और अच्छे से रहने को मिल जाए। इसीलिए वो उनकी हेल्प करने को तैयार होते हैं। देखो दोस्तों कैसी है जेल की जिंदगी। तो जैसे ही कोई भी पहली बार जेल के अंदर जाता है, आप यकीन मानो वो बंदा उस दिन सोता ही नहीं है, उसको नींद ही नहीं आती। फिर ऐसे ही करते करते ना, किसी को 1 हफ्ते बाद, किसी को 2 हफ्ते बाद, किसी को 1 महीने के बाद धीरे धीरे नींद आने लग ही जाती है, क्योंकि फिर आदत डल जाती है ना वहाँ पे रहने की। और जेल के अंदर जो ड्रग्स होते हैं ना, जो ड्रग पैडलर होते हैं अंदर, मतलब जो ड्रग के केस में अंदर जाते हैं, भाई उनकी तो जमानत ही नहीं होती है। वो 10-10, 20-20 साल से वहीं पर पड़े रहते हैं। उनकी जमानत सबसे लेट होती है। बाकी जो वहाँ पे और लोग होते हैं, किसी की 1 साल में, 2 साल में होगी, किसी की 3 साल में, वो ऐसे लोग होते हैं। और भाई आप यकीन नहीं मानोगे, कुछ कैदी तो ऐसे होते हैं ना, जिन कैदियों की 20-20, 30-30 साल जमानत ही नहीं हुई, उनकी कोई जमानत ही नहीं करवाने आया। ऐसे भी क्रिमिनल्स होते हैं बहुत। तो उनका जेल ही घर बन जाता है। वो उसको अपना घर ही मान लेते हैं, हमने तो यहीं रहना है। अब वो अपने माहौल में सेटल हो जाते हैं। और उसके बाद 30 सालों से कोई बूढ़ा हो गया, भाई अब यकीन नहीं मानो, कुछ लोगों ने तो पूरा जीवन ही अपना काट दिया है जेल की लाइफ में ही। तो जब आप जेल के अंदर रहने लगते हो ना, तो सबसे पहले पता आपको कौन मिलने आता है? आप गैस कीजिए आपको कौन मिलने आता है। अरे भाई सबसे पहले आपको आपका वकील मिलने आता है। उसके बाद आपको पुलिस वाले बुलाते हैं कि इस कैदी नंबर का कोई वकील मिलने आया है, उसको मिल लो। तो ऐसे ही आपको फिर बुलाया जाता है। फिर आपका वकील आपसे बोलता है कि हाँ ऐसा ऐसा करके हमको जमानत मिल जाएगी। वकील ने जो भी बात करनी होती है आपको मिलाकर उससे वो सारी कंप्लीट हो जाती है। और फिर वकील के बाद आपको आपकी फैमिली मिलने आती है, जो कि वहाँ पर माहौल बहुत इमोशनल बन जाता है जब माँ बाप मिलने आते हैं या आपके भाई बहन। और मान लीजिए जेल में 200 लोग हैं, अगर 300 लोग हैं तो उनमें से 50 की फैमिली ही उनसे मिलने आती है।
तो जो वो 50 लोग होते हैं ना, वो बहुत ही इमोशनल और खुश हो जाते हैं। और उसके अलावा जो बचे लोग होते हैं वो उनको देखकर काफी परेशान हो जाते हैं, वो बहुत दुखी हो जाते हैं। तो जब आपसे आपकी फैमिली मिलने आती है ना, तो वो जेल के बाहर ही सभी की फैमिली को खड़ा कर देते हैं और सभी को टोकन दिया जाता है मिलने का, और सबको एक एक करके ही मिलने दिया जाता है। और जब मुलाकात करने का वक्त आता है तो वहाँ पे आमने सामने 3 फुट की दूरी से बात करते हैं आपस में, और वहाँ पे कुछ सुनाई नहीं देता, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कुछ नहीं सुनाई देता वहाँ पे। और दोस्तों ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसके अलावा जेल में जो किचन होती है उसको बोला जाता है भंडारा। तो जेल के जो कैदी होते हैं, साफ सफाई हो या फिर किचन हो, जेल में किसी भी तरह की कोई भी चीज हो, उसका ध्यान कैदी ही रखते हैं। सबकी अलग अलग ड्यूटी लगाई जाती है। तो खाना भी वही बनाते हैं और उनको लांगरी भी बोलते हैं। जो कुछ बड़े क्रिमिनल्स होते हैं और वो जो जेल के ही कैदी होते हैं और वही उनकी हेल्प करते हैं, उनको खाना भी अच्छा देते हैं। कुछ लोग तो उस भंडारे में ड्यूटी भी लगा देते हैं। भंडारे में ड्यूटी का मतलब है कि आपको फिर वहां पर खाना बनाना पड़ेगा सभी लोगों का। तो जो लोग खाना बनाते हैं ना, तो बड़े कैदी जो होते हैं उनको पैसा देते हैं और उनको थोड़ा सा अच्छा खाना बनाकर दे दिया जाता है। देखो घर के खाने जैसा तो नहीं होता है, लेकिन फिर भी कुछ अच्छा खाना मिल ही जाता है बाकी लोगों से। इसके बाद दोस्तों 3-4 महीने के बाद सभी लोग जेल की लाइफ एंजॉय करने लग जाते हैं। और दोस्तों कुछ ऐसे लोग होते हैं जो जेल से बाहर ही नहीं जाना चाहते। वो पता क्यों है? क्योंकि उनको बाहर ज्यादा खतरा होता है। कुछ ऐसे भी क्रिमिनल होते हैं जिनको जेल में ज्यादा मजा आता है। उनको लगता है कि बाहर तो उनकी जान को खतरा है, तो वो जेल के अंदर ही रहते हैं कि बाहर गोली खाने से जेल का खाना तो मिल रहा है ना खाने को, और रहने को भी मिल रहा है, तो क्यों बाहर जाके, है ना। जेल के अंदर वो अपना पूरा जीवन निकाल देते हैं क्योंकि उनको बाहर ज्यादा खतरा रहता है। ऐसे भी बहुत सारे क्रिमिनल्स होते हैं। तो दोस्तों जो बैरिक्स होते हैं ना, उन पे सबका अपना अपना कब्जा होता है, वहां पर उनकी पावर चलती है। तो दोस्तों ऐसा ही माहौल होता है जेल का जब आप एंट्री करते हो शुरू में।